हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 19 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने योद्धाऊ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो योद्धाऊ नाम का जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है केरल राज्य द्वारा। योद्धाऊ जो कि मलयालम भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब है वॉरियर यानी कि योद्धा, बहादुर। इस ऐप के जरिए नागरिक पुलिस को नशीली दवाओं के सेवन और उसके बेचे जाने की जानकारी दे सकते हैं। इस ऐप को कोच्चि शहर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति जानकारी देगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अब हम केरल से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद सम्मेलन का आयोजन किया गया केरल के कोच्चि शहर में। केरल के कोच्चि शहर में ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया। केरल के कोच्चि शहर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जिसका नाम था एसेंट 2020 का आयोजन किया गया। केरल के कोच्चि शहर में ही जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्लिमफेस्कॉन 2020 का आयोजन किया गया। केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। केरल राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राज्य की आपदा घोषित किया है। केरल राज्य का ओणम महत्वपूर्ण त्योहार है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। सबरीमाला मंदिर केरल के पथानमथिट्टा जिले के पेरियर टाइगर रिजर्व के भीतर सबरीमाला में स्थित है। जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर होगा केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिले में, जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति अभ्यास 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो संप्रीति नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको भारत और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट किया जाता है, जो कि इस साल आयोजित किया गया उमरोई मेघालय में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 को जीत लिया हाल ही में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये किस देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम देख लेते हैं। भारत अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ तथा मालाबार एक्सरसाइज नाम की मिलिट्री को कंडक्ट करता है। भारत कजाकिस्तान देश के साथ प्रबल दोस्तक नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। भारत किर्गिस्तान देश के साथ कंजर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। भारत मालदीव के साथ इक्विवेरियन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। भारत मंगोलिया देश के साथ नोमडिक एलिफेंट नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। भारत सेचलस देश के साथ लैमिटी नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। तो ये हैं कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केयन्स कप चेस टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? तो केयन्स कप चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है भारत की खिलाड़ी कनेरू हम्पी ने। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कनेरू हम्पी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। इन्होंने ही केयन्स कप चेस टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है। केयन्स कप का आयोजन अमेरिका के सेंट लुइस शतरंज क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि दुनिया भर की दिग्गज महिला खिलाड़ियों के लिए एक एलीट स्तर का टूर्नामेंट होता है, जिसको जीत लिया है भारत की कनेरू हम्पी ने। कनेरू हम्पी ने एक और प्रतियोगिता को जीत लिया था जिसका नाम था महिला वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2020। इसको भी कनेरू हम्पी ने जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नाडा ने
जुवेनियल थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर कितने साल का बैन लगाया है? तो हाल ही में नाडा ने जुवेनियल थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी अमित दहिया पर अगले 4 साल का बैन लगा दिया है। जो नाडा है ये खिलाड़ियों को चेक करता है कहीं नशीली दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी नशीली दवाओं का सेवन करते हुए पाया जाता है तो उसको कुछ सालों के लिए बैन कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अमित दहिया पर सोनीपत के स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में आयोजित की गई दूसरी नेशनल जुवेनियल थ्रो ओपन चैंपियनशिप 2019 के दौरान नमूना देने से बचने और अधिकारियों को धोखा देने के लिए अगले 4 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि अब अमित दहिया किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में अगले 4 साल तक भाग नहीं ले सकते हैं। नाडा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा के सीईओ हैं नवीन अग्रवाल। नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में। नाडा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। जिस प्रकार से भारत में नाडा है उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पर एक संस्था है जिसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। और कुछ दिन पहले वाडा ने रूस देश पर अगले 4 साल का बैन लगा दिया है। रूस देश का कोई भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। इवन जो 2020 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसमें भी रूस देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनाइटेड बाई इमोशन किस वर्ष के ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है? आदर्श वाक्य मतलब मोटो। तो यूनाइटेड बाई इमोशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये ओलंपिक 2020 जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे, इनका एक आदर्श वाक्य मोटो है। यूनाइटेड बाई इमोशन 2020 के ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य होता है CTS, LTS, FORTIS, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है जिसका इंग्लिश में अर्थ है फास्टर, हायर और स्ट्रांगर। लेकिन इसके अलावा जिस भी देश में जिस साल कंडक्ट किया जाता है वो देश अपना खुद का एक आदर्श वाक्य लॉन्च करता है, जो कि जापान ने अपना खुद का आदर्श वाक्य लॉन्च किया है, यूनाइटेड बाई इमोशन। एक होता है आदर्श वाक्य मोटो और दूसरा होता है शुभांकर मस्कट। तो 2020 के जो टोक्यो में खेले जाने वाले समर ओलंपिक खेल हैं, इनके लिए जापान ने मस्कट लॉन्च किया है, मिरिटोवा को बनाया है, जबकि पैरालंपिक खेलों के लिए मस्कट यानी कि शुभांकर बनाया है सोमाइटी को। ओलंपिक खेल दो प्रकार के होते हैं, समर ओलंपिक खेल और विंटर ओलंपिक खेल। समर ओलंपिक खेल बड़े माने जाते हैं जो कि 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में खेले जाएंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। अगर बात की जाए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की तो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे चीन की राजधानी बीजिंग में, और 2026 में खेले जाएंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलन और कोर्टियाना शहर इटली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया है? तो हाल ही में अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया है। सुषमा स्वराज जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता तथा भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी, जिनका हाल ही में पिछले साल निधन हो गया था। इन्हीं के नाम पर अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर अब सुषमा स्वराज सिटी बस स्टैंड कर दिया गया है। अंबाला सिटी बस स्टैंड जो कि हरियाणा में स्थित है, तो आपको याद रखना है हरियाणा के अंबाला सिटी बस स्टैंड का अब नया नाम हो गया है सुषमा स्वराज सिटी बस स्टैंड। इससे पहले कुछ दिन पहले प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन व विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया था। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम पर रख दिया गया है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसका नया नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग।
दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ग्राउंड का नाम बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये हैं कुछ बदले गए नाम जिनका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सड़क सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 2020 के तीसरे संस्करण को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी का आयोजन किया जाएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। स्टॉकहोम में सड़क सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन देश की राजधानी है। इस सम्मेलन का थीम होगा अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030, जो 2030 तक हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करना है। यही है इसका थीम 2020 के ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी का। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो कि नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। स्वीडन देश से एक नाम आपको याद रखना है, ग्रेटा थनबर्ग। जो ग्रेटा थनबर्ग हैं पर्यावरण कार्यकर्ता, ये स्वीडन देश से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीत लिया है? तो जो लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब है ये जीत लिया है सचिन तेंदुलकर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार 2011 के जो वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट था, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, इस फोटो के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब आपको लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से कई पुरस्कार याद रखना है, जैसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ये होता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो इस साल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया दो लोगों को, फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी, F1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। जबकि महिला कैटेगरी में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय पुरुष रग्बी टीम को। लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है भारत के सचिन तेंदुलकर को 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए। आप ये जो फोटो देख रहे हैं इस फोटो के लिए दिया गया है सचिन तेंदुलकर जी को लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार। तो इस सारे पुरस्कार के नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बेजोस अर्थ फंड को किस कंपनी के संस्थापक व सीईओ के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेजोस अर्थ फंड को अमेजन कंपनी के फाउंडर व सीईओ जेफ बेजोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेजोस अर्थ फंड में जेफ बेजोस ने 71,419 करोड़ रुपए दान किए हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हैं। करीब करीब अपनी जो 71,449 करोड़ रुपए हैं इन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 7.7% दान किया है। बेजोस अर्थ फंड जो कि एक इनका नया एनजीओ है जो कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। बेजोस अर्थ फंड जो है ये जेफ बेजोस का एक एनजीओ है जिन्होंने 71,400 करोड़ रुपए दान किए हैं जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी कुल संपत्ति का जो 7.7% है। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह किस मुगल बादशाह का बेटा था? दारा शिकोह जो कि शाहजहां का बेटा था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। दारा शिकोह अभी न्यूज में रहा, क्यों? क्योंकि जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे तथा औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की दिल्ली में कब्र खोजने के लिए पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है। दारा शिकोह एक उदारवादी मुस्लिम कहे जाने वाले व्यक्तियों में से एक था। औरंगजेब से युद्ध हारने के बाद सूफीवाद से प्रभावित होकर दारा शिकोह ने भगवत गीता और 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो आपको याद रखना है, हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने दारा शिकोह की कब्र को दिल्ली में खोजने के लिए पुरातत्व विभाग के द्वारा एक पैनल गठित किया गया है, इसीलिए दारा शिकोह न्यूज में आया। दारा शिकोह जो कि
शाहजहां का बड़ा बेटा तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। संस्कृत मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।